See my friend, before we talk about disrespect, you should understand one thing. Disrespect के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. There is a whole spectrum. सारा disrespect एक जैसा नहीं होता है. हम मेनली 3 तरीके से बात कर सकते हैं. पहला, एक ऐसा इंसान जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, और अनफॉर्चुनेटली तुम भी भाई उसी परफेक्ट टाइम में उसके सामने कूद पड़े, भिड़ गए उससे. अब वो बंदा क्या करेगा? He is not personally attacking you. उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें पर्सनली हार्म पहुंचाए. वो बस गुस्से में है, पगलाया हुआ है, और तुम उसके सामने आ गए हो. ऐसे इंसान के साथ हम रिएक्शन या आर्ग्यूमेंट नहीं करते. हम इस इंसान को ठंडा करने की कोशिश करते हैं. दूसरा टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है ऐसे इंसान से आने वाला जो तुम्हें सोशली एक थ्रेट समझता है, जो समझता है कि तुम उसके स्टेटस के लिए या फिर उसके लिए सोशली एक डेंजर हो. तो वो इंसान क्या करेगा? वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा बाकी लोगों के सामने, ताकि उनके सामने वो हीरो बन सके और तुम नीचे हो जाओ. ऐसे इंसान के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, उनको मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए. कैसे? आगे बताऊंगा. और तीसरा और सबसे ज्यादा नीच किस्म का डिसरिस्पेक्ट होता है कि ऐसे इंसान से आना जो तुमसे जेलस है. वो जेलस है और उसके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ या कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा एविडेंस नहीं जिससे वो तुम्हें हार्म पहुंचा सके. उसका लास्ट ऑप्शन क्या होगा? डिसरिस्पेक्टिंग यू. बिफोर वी मूव एनी फर्दर, इस चैनल का सिर्फ एक ही मेन गोल है, विच इज योर प्रोग्रेस, योर ग्रोथ. अगर तुम उस चीज के लिए सीरियस हो, you know what to do. Let's move on. जो सबसे पहला तरीका है, these are one of the most interesting people, क्योंकि इनका पर्सनली कोई इंटेंट नहीं है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करें या तुम्हारी बुराई करें या तुम्हें नीचा दिखाए. ये बंदे बस थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इनके सामने ईगो नहीं दिखाना है, इनके सामने बस इन्हें शांत करने की कोशिश करनी है. कूल दैट गाय डाउन. क्योंकि वंस अगेन एक बात समझो, वो इंटेंशनली ये सब नहीं कर रहा है. उसका दिमाग अगर ठंडा होता तो तुम्हारे साथ नहीं भिड़ता. तुम्हारा फोकस उस आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट करके जीतना नहीं है, उस आर्ग्यूमेंट को ठंडा करना है. तुम ऐसे तरीके से भी जीती जाओगे. ठंडा कैसे करना है? उसकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाओ. जब उसके सामने अगर उसके पास हो, उससे बात कर रहे हो, तो अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे करके हिलाओ. ये सबकॉन्शियस सिग्नल देता है सामने वाले को तुम उसके लिए थ्रेट नहीं हो, तुम उसकी बातों को समझ रहे हो. यू अंडरस्टैंड दैट गाय. गुस्से में इंसान को यही चाहिए होता है. और जैसे ही बंदा ठंडा हो जाए, देखना वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर देगा. उल्टा 10 मिनट बाद उसे रिग्रेट हो सकता है कि तुम्हारे सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था. हो सकता है अगर अच्छा दिल का हो तो सॉरी बोल दे आके. और एक बात समझो, अगर सामने वाला गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, अगर तुम काम हो, तुम अपने साइड से कोई भी गोलियां नहीं चला रहे हो, तुम बस उसे एस्केलेट करने से बचा रहे हो, उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों की नजर में तुम मैच्योर हो जाओगे. दूसरे बंदे जो काफी नीच किस्म के होते हैं, जिन्हें लगता है कि तुम उनके लिए एक सोशल थ्रेट हो, तो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या करेंगे? तुम्हारे बारे में लोगों से उल्टी पुल्टी चीजें कहने लगेंगे, या लोगों के सामने तुम्हें उल्टी पुल्टी चीजें कहने लगेंगे. इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है. तुम इसे 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो. पहला, शांत रहो. लाइक सीरियसली, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट नीड्स अ फ्यूल. अगर तुम अपने साइड से कोई फ्यूल नहीं दोगे, उस बंदे के पास लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा. और अगर वो बंदा इतना ही ज्यादा बोल रहा है और तुम चुप हो, गेस हु इज गेटिंग ऑल द आई बॉल्स? सारा अटेंशन किसको मिलेगा? तुम्हें नहीं, उसको मिलने वाला है. लोग उसकी तरफ देखेंगे और कहेंगे भाई तू इतना बोली क्यों रहा है, चुप हो जा. और अगर तुम्हें सामने वाले से थोड़ी पर्सनल खुन्नस है और तुम्हें जूता भिगा के मारना है, तो जैसे ही उसकी आंखों में देख रहे हो और शांत हो, ऐसे हंसो जैसे वो बंदा जोक मार रहा हो. बंदे की फट जाएगी. आई एम टेलिंग यू, दिस एक्चुअली वर्क्स. आई हैव टेस्टेड इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई रिग्रेट मैंने ऐसा क्यों किया. बंदा समझ जाएगा तुम जूता भिगा के मार रहे हो. कुछ भी बोल रहा है, अनाप शनाप बक रहा है तुम्हारे बारे में, एक बार उसकी आंखों में देखो, मेंटेन एन आई कांटेक्ट, और 2-3 सेकंड बाद हंस दो, खत्म. और तीसरा और सबसे लीचड़ किस्म के इंसान, जिनके पास एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ, कोई एविडेंस, एक छोटा सा ढेला भी नहीं होता है कि वो तुम्हारे ऊपर फेंक सके और तुम्हें हार्म कर सके, तो तुम्हें मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ऐसे इंसान की काफी फिक्स पहचान होती है. ये लोग कभी भी तुम्हें पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ही रेयरली करते हैं. ये हमेशा पर्सनली प्राइवेट लेवल पे जाके लोगों के सामने तुम्हारी चुगली करेंगे. बेसिकली ये लोग तुम्हारे पीछे आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम असफल रहता है. एक बात सुनो, इस चीज को हैंडल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बन सकता है अगर तुम इस चीज को डिसरिस्पेक्ट की जगह एक नॉइस की तरह ट्रीट करो. एक बात बताओ, अगर तुम बैठे हो अपने टेबल पे, पढ़ाई कर रहे हो, शाम का टाइम है, और बगल से एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक सिस्टम डीजे गुजर रहा हो, बहुत ही तेज गाना बज रहा है, क्या तुम उस चीज से इरिटेट होकर उसको गालियां देना शुरू करोगे? नहीं, तुम चुपचाप अपने काम पे फोकस करोगे, क्योंकि उसे गाली देने से उसका कुछ नहीं होने वाला. तुम बस चुपचाप अपने काम पे फोकस करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भाई एक टाइम के बाद ये चला जाएगा. इफ यू ट्रीट दैट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट एज अ नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस, वो अपनी पावर वहीं पे खो देता है. If you have ever been disrespected in your school, in your college, कभी भी कहीं भी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुमने उस डिसरिस्पेक्ट को टैकल कैसे किया था, लड़े कैसे थे उससे. मैं उससे डेफिनेटली जानना चाहूंगा. और तब तक के लिए स्टे फकिंग स्ट्रांग.